ये आपकी मीटिंग के साथ ही क्यों इशू आ रहा है फिर? बाकी सबके साथ तो हो रहा है। और रिज्यूम टू शेयर, तो आपके साथ क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है? जो मेरी लास्ट वाली क्लास थी उसकी तो हो गई थी। मुझे लगता है कि मुझे अब लिंक जनरेट करना चाहिए, है ना? फिर शायद हो जाए, फिर रिकॉर्डिंग पहले से ही स्टार्ट होगी। मैम रिकॉर्डिंग तो हो रही है। मैम अभी रिकॉर्डिंग ऑन तो स्टार्ट हो गई है। अभी ऑन की है ना, खुद जी से और ऑन की है। पहले ऑटोमेटिकली हो जाती थी। मैम मुझे मेल नहीं थी आई लिंक की। अ, मैंने ये अब मेल नहीं की हुई है ना, ये तो मैंने पहले की हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जो आप लोगों की ये लिस्ट है ना, अ, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी आईडीज नोट कर लेती हूँ। जब मैं जूम का लिंक जनरेट करूँगी ना तो फिर इन सबको मेल कर दूँगी, ठीक है, उसमें ऐड करके। मैम एक ग्रुप बना दें व्हाट्सएप पे, डिफरेंशियल का। हाँ जी, आप बना लें। जो आपका कोई सीआर है आप उससे कहें कि वो बना मैम ले मैं तो आपका एक इनका ग्रुप। सीनियर हूँ, मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। आप इनके सीनियर हो तो आप इनका कान पकड़ के कहें ना कि मेरी बात सुने आप लोग। मैम मैं आप इनमें से किसी को जानता भी नहीं हूँ, मैं क्या कहूँ इनको। आप इनको कहें ना। भाई आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान होगी ना अब। वैसे आप जी कुछ कह भी बिल्कुल। नहीं सकते। जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि आहिस्ता आहिस्ता ही जान पहचान होगी ना। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें पूछ लिया करें आप। तो आपका जो भी कोई सीआर है आप उसके साथ मिलकर आप अपने नंबर्स जो हैं वो शेयर कर लें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। वैसे बना हुआ है ठीक है, पहले से ग्रुप। बना हुआ है तो फिर आप इनको भी ऐड कर लें जो कह रहे हैं। वैसे इनको हम जानते भी नहीं। तो आप जान जाओ ना। अब जानते नहीं हो का क्या मतलब है? अब जान लो। भाई आपकी आईडी क्या है? तो बताएंगे तो फिर हम जानेंगे ना। भाई मेरी आई डी 008 है, मोहम्मद जुनैद असलम। मोहम्मद जुनैद असलम कहाँ पर हैं? ये रे, इनकी ये इनको ऐड कर लें आप उसमें। नंबर से ऐड होगा, आईडी से थोड़ी। किस में, मैं आपको व्हाट्सएप मेल पे करता कर हूँ, रहे हो? तो आप व्हाट्सएप अपना पे। नंबर वहां पे शेयर कर दो। ओके भाई। ठीक है, जुनैद असलम, अब जान जाएंगे आप इनको ओके मैम। कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं। जी मैम। मैम हम शरीफ लोग हैं। तभी तो कह रही हूँ कि अब आप जान जाएंगे कि ये कितने अच्छे बच्चे हैं। अभी तक इनकी नजर में अच्छी होंगे ना, आगे जान जाएंगे। हाँ जी, आगे जान जाएंगे। वो तो आप वो हाल कर द रहे हो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो एक, वो जैसे एक कहावत है ना, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। आप जी तो जी, वो वाली मेरी बात हाँ कर रहे हो। जी। मैम इसकी तशरीह करते हैं। इसकी तशरीह ये है कि अभी तो हम ऊपर से जानते हैं ना आपको, तो जब आपके साथ चलेंगे तो तब पता चलेगा ना। अभी तो सिर्फ हम बाहिर बाहिर से ही होके चले जाते हैं। तो जब रास्ते पे जाएंगे तो तब ही जानेंगे कि रास्ता किस मंजिल को जाता है। इसकी तशरीह ये है। तो जब आपसे मिलेंगे तो पता चलेगा कि आप किस तरह के हैं। मैम आप उर्दू भी पढ़ाती हैं मैम यूएमटी ये में? फैसलाबाद हाँ के एक आपको वाकई छोटे से उर्दू के गांव में टीचर रहता है, होने इसे चाहिए सारी था। पंजाबी आती है, बस मजाक कर रहा है ये हाँ झोंपड़ियों जी। में मैम रहता है। आपको उर्दू भी आती है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम पाकिस्तानी। मैं कहा शायद आपको फिर मैथ आता है। अच्छा, हाँ, उस तरफ से मुझे मैम ये सिर्फ जो मैथ बोल ही रही है आता है मुझे। तो फैसलाबादी सर है। मैम जो बोल रही है मुझे वो मैथ में बोल रही है। नहीं, वो मैं उर्दू में बोल रही हूँ, वो मैं मैथ नहीं बोल रही। वही तो हम चलें। आज वही कोई अलग ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, चलें आगे मैम हैं। वैसे मैथ 21 की स्टूडेंट्स जुबान तो। है। हाँ जी, आपके क्या पास एक मैथ दो की मैसेज जुबान है। चले हुए हैं, मैसेज चले हुए हैं जुकाड़ा के जैसे कि लोग वो। मैम, वैसे जुकाड़ा के लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हाय, आप उकाड़ा के हो? यस मैम। तभी आप डिफेंड कर रहे हो उकाड़ा को। नहीं मुझे पता है ना। अच्छा,
मैम आप किस में Repetitive चले गए? लोग मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात हो गई है। तभी तो हंस रही हूँ मैं। भाई यहाँ सब मियाँ मिट्ठू ही बनते हैं। हाँ, चलें करें स्टार्ट अब। पहले अटेंडेंस लगा लें आप लोगों की, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों को कोई क्यूरी तो नहीं थी जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी किसी को भी? नो मैम। ओके, ठीक है। यस अब्दुल मैम। रहमान प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान मलिक, प्रेजेंट मैम। अब्दुल साजिद, अब्दुल साजिद, एहसन रऊफ, प्रेजेंट मैम। आतिफ अली, आतिफ अली, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट बुरहान, मैम। बुरहान प्रेजेंट बुरहान, मैम। प्रेजेंट दानिश, मैम। मलिक मोहम्मद यूसुफ, मलिक मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हमाद, हमाद नासिर, प्रेजेंट मैम। मुदस्सिर रियाज, मुदस्सिर रियाज, एक तो मुझे लगता है ये आज इसका तो माउस ही खराब लग रहा है मुझे। मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद सुहेब, ये मोहम्मद क्लास में जुनैर। है इसका। मैम यस सुहेब मैम। क्लास में था, इसका कोई नेट ओके इशू हो गया। ओके। मोहम्मद जुनैर खालिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार सईद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद खड़े तो उत्तर अंकल पागल है। मोहम्मद मोहम्मद फजील, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद हमाद, यस मैम। मोहम्मद अमीज तारिक, यस मैम। मोहम्मद रिजवान, यस मैम। मोहम्मद सलमान, यस मैम। मुनीब खान, सरफराज जफर, सरफराज जफर, यस मैम। शाहवार अहमद, यस मैम। सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली, सैयद मोहम्मद अली रजा काज़मी, यस मैम। तलहा फारूक, तलहा फारूक, उसामा, उसामा फ़तेह अली, उसामा फ़तेह अली, मैम सैयद कामरान अली के पैनल लगाते हैं। मैम अब्दुल साजिद के टेनिस का। सैयद कामरान अली मैम। सैयद कामरान अली, अब्दुल साजिद। अब्दुल साजिद, मिस उसामा फतेह अली की भी लगा दो लास्ट ओके। पे। और ओके स्टूडेंट्स, आज भी हमने क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोसीजर था हमारे पास कि हमने क्या करना था। गिवन इक्वेशन होगी हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। एग्जैक्ट इक्वेशन का हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे पास पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इक्वल होगा पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। अगर वो ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये क्या हो जाएगा,
एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि उसका प्रोसीजर था आपके पास कि आपने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, एम को आपने क्या लेना है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, और एन को आपने, हाँ जी मैम अटेंडेंस होगी? हाँ जी हो गई है, लेकिन अब लगी है आपकी लास्ट पर लगा दूंगी, आपकी लास्ट पर लगा दूंगी। हाँ जी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स है आपके पास, वो इक्वल है एम के, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई है, ये किसके इक्वल है एन के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप पार्शियल एफ ओवर इन दोनों में से किसी एक टर्म को ले लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन उसमें ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके अकॉर्डिंग आएगा वाई के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, फिर आप उसको क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा, फिर आप उसी डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए आप उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, वहां से आपको क्या मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल एग्जैक्ट सॉल्यूशन का इक्वेशन का। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन का आपको क्या मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड मेथड भी है। अगर आपके पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact equation if partial m over partial y is equal to partial n over partial x। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ये वाला मेथड मतलब कि एग्जैक्ट इक्वेशन तो हमें पता चल गया है, आप इस कंडीशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि m ऑफ y इज इक्वल टू n की बेस में x है आपके पास। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड मेथड, अगर आपके पास ये कंडीशन जो है मतलब कि पार्शियल इफ पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई कर जाती है तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन वाली आपकी इक्वेशन है उसको आपने क्या करना है कि आपके पास वो m था और dx है, आपने उसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है आपने उसको इंटीग्रेट कर लेना है। अब इंटीग्रेट आपने इस तरह से करना है कि उसमें आपके पास क्या होना चाहिए y आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो। अगर आपके पास x और y दो वेरिएबल्स हैं तो उसमें y आपके पास क्या होना चाहिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होना चाहिए। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इंटीग्रेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू x। ये आपके लिए क्या है कि अगर आपने वो वाला मेथड चूज नहीं करना जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, अगर आपने वो मेथड चूज नहीं करना तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर आप अप्लाई कर दें। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है भी कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट इंटीग्रेशन आपकी अकॉर्डिंग टू dx होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी dx के होगी, बाकी कांस्टेंट टर्म होगी तो वो आपके पास, लेकिन जो आपके पास सेकंड होनी चाहिए सेकंड टर्म में आपके पास क्या होना चाहिए कि वो x की टर्म से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मींस के टर्म ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या मतलब है इसका कि आपके पास जो सेकंड वाली है ना, मींस के जो n है आपके पास n इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए टोटली x से फ्री होनी चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है सबको कि उसमें x मैं आपके मेरे द्वारा पास, रिपीट कर दें। यहाँ पर देखें कि आपके पास जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास अगर y आ जाता है इसमें तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्या होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और अगर आप कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके साथ वहां पर x का कोफिशिएंट x आएगा, x वेरिएबल आएगा, y आपके पास क्या होगा कांस्टेंट ट्रीट होगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो सेकंड टर्म में आपकी n वाला जो फैक्टर लेना है, ये वाली टर्म तो हमारे पास m की थी, लेकिन जो सेकंड टर्म में आपके पास n वाली जो टर्म है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए x जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकें। ठीक है, द टर्म ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका क्या मतलब है कि वो n जो हमारी टर्म है वो क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑफ x,
और डी वाई, आपने उसको क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉरी इंटीग्रेट किसके अकॉर्डिंग करना है, डी वाई के अकॉर्डिंग करना है, और राइट साइड पे आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसमें उसने दिया हुआ है कि 3x² दिया हुआ है, y दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, ठीक है, dx दे दिया, उसके बाद उसने x³ दिया हुआ है प्लस y और dy = 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास पहले तो आप ये देखें कि क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन वाली कंडीशन है, तो mdx प्लस ndy = किसके है, 0 के। इसका मतलब कि आपकी 3x² y + 2 आपके पास क्या है, m है, और x³ + y आपके पास क्या है, n है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम कि m का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इधर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, 3x² और y आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है कि y का डेरिवेटिव लेना है हमने, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 3x² आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो आप इसकी पावर क्या करेंगे, डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि पावर को साइड पे ले लेते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, ये हमारे पास डेरिवेटिव का रूल है। क्या करते हैं कि पावर साइड पर ले लेते हैं, ठीक है, पावर साइड पर ले लेते हैं और पावर में से एक क्या करते हैं, माइनस कर कम देते कर हैं। देते मैम। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 3x, एक्स के हाँ जी, माइनस कम हो गया मैम वाई ये का फर्स्ट dy हो गया। फर्स्ट जो m की वैल्यू इसमें है 3x² y, हाँ जी, अगर x y की भी पावर स्क्वायर यानी 2 होती। हाँ जी, तो फिर हम क्या करते, फिर हमारे पास ये 2x² तो एज इट इज आ जाता, लेकिन y की पावर आपके पास अगर स्क्वायर में होती तो हम उसका डेरिवेटिव लेते तो वो हमारे पास 2y आ जाता, क्या आता, 2y 2y, आता, तो फिर 2y आंसर ठीक है। आना तो चाहिए था 2, 3x² ऐसे आएगा फिर हाँ आंसर जी, इसका। हाँ जी, बिल्कुल फिर ऐसे आएगा। तो वो ओके, आपके ठीक पास है। क्या हो जाएगा ऐसी कि एक्सरसाइज 6, कौन सी है? फिर आपके पास कौन सा हो जाएगा कि 6x² और y आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यस 2 मैम। क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो 6 हो जाएगा। जाएगा, में पावर तो वो में से एक कम।6x² और y आ जाएगा आपके पास। और अगर अब ओके आप मैम। यहाँ पर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या होगा कि पार्शियल n ओवर पार्शियल x है आपके पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि पावर आपने साइड पर कर लेनी है और पावर में से आपने एक माइनस कर देना है, कम कर तो आपके पास क्या आएगा कि 3x² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप तो आपके पास क्या है कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y और पार्शियल n ओवर पार्शियल x आपके पास क्या है, दोनों सेम है, मींस के एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो प्रीवियस हमारा जो ये मैम फार्मूला मुझे एक था, चीज की समझ नहीं आई। हाँ जी पूछें, ये जो है ना अपना आपने लिखा हुआ है एज mdx जमा ndy, ठीक है, हमने हाँ m को जी, कर दिया उसके एज कर दिया और n को कर दिया उसके 3q हाँ प्लस जी, y के। हाँ बट जी, नीचे जो आपने ए बी स्टेप पे किया, जो ए स्टेप किया उसकी समझ नहीं मुझे आई कि y कहाँ गया, dy हो जाना था, सॉरी, क्योंकि डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy ओवर डी होता है ना, डी वाई, dy हाँ जी, डी वाई का डेरिवेटिव आपके पास कहाँ गया, ये y कहाँ गया आपके पास, dy कहाँ गया? ये y कहाँ गया, डेरिवेटिव विद इसी रिस्पेक्ट का टू ही तो y वाई होता है। डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्सपेक्टेड ना, किया तो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव था जो था वो आप लिख दिया ना देखो वैसे। कि y का ही डेरिवेटिव ले रही हूँ, लेकिन मैं y के रिस्पेक्ट से ही ले रही हूँ, ठीक है, अच्छा y का अच्छा, डेरिवेटिव y के ही रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, तो वो क्या हो ठीक है, जाएगा, y ओवर y तो 1 हो जाएगा वो, वो y होना का 1 हो जाएगा मैम। यस, ठीक है। अगर आप जी। इधर कंडीशन देखो तो आपके पास एक कंडीशन ये होती है, एक सेकंड में आपको क्लियर मैम इसे समझाती हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हम। मैम जैसे x के रिस्पेक्ट लेते हैं x का 1 हो जाता है, ऐसे y के रिस्पेक्ट लिया तो y का 1 हो गया डेरिवेटिव। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है आपके पास। यहाँ पर देखें कि आपके पास डेरिवेटिव की कंडीशन क्या होती है, डेरिवेटिव की कंडीशन होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास फंक्शन है, आपके पास कोई भी आप ले लें कि फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पार्शियल, ये आपके पास क्या आ गया, अब आपका फंक्शन क्या है, एक्स है, तो आप क्या करेंगे कि पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है, ठीक है, क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है, लेकिन मेरे पास फंक्शन किसका है, m का है, और वो m क्या आ रहा है मेरे पास,
2x 3x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और साथ y आ रहा है। तो अब मेरे पास ये वाली टर्म तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या नीचे y करेंगे कि आएगा वो पार्शियल m आपके पास आ जाएगा ओवर पार्शियल y आ जाएगा इज इक्वल टू, अब आपका 3x स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये पार्शियल ओवर पार्शियल y तो उसके साथ रह रहा है और यहाँ पे y आ रहा है आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर कर देंगे इसको, और ये पार्शियल y ओवर क्या हो जाएगा, पार्शियल y ओवर पार्शियल y, तो ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया हुआ है, 3x स्क्वायर आ गया हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया हुआ है, 3x स्क्वायर आ गया हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास पार्शियल n है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पार्शियल ओवर पार्शियल x लेंगे, और आपके पास क्या था कि x क्यूब था प्लस y था। इसका क्या मतलब है कि आपके पास इसके ऊपर भी पार्शियल लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है आपके पास, ये तो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लो तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब पावर रूल लगेगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि पार्शियल ओवर पार्शियल x आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या है, x क्यूब है, तो ये आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से आपने डेरिवेटिव को एक्सपेंड करना है। क्लियर है? मैम इधर हम पार्शियल m और पार्शियल x क्यों नहीं कर सकते? कहाँ पर? जैसे क्वेश्चन में आपने सोल्व नीचे किया है लग- कि n के नीचे x रखा है, लेकिन m के नीचे नहीं रख सकते हम। n इसे के हम नीचे x के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते m को। आप ये कह रहे हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल x क्यों नहीं कर सकते हम? यस मैम, ये अच्छा, क्या आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्या आप इस फार्मूले में चेंजिंग ला सकते हो नो। अच्छा मैम अपनी ये मर्जी फॉर्मूला से? है। तो ये फार्मूला है आपके पास कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल आपके पार्शियल पास n n और ओवर पार्शियल x। पार्शियल x। ये आपके पास फार्मूला है कि एग्जैक्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, तो ओके मैं मैम, इसमें तो चेंजिंग नहीं ला लवली सकती समझ। ना, इसमें तो मैं यस चेंजिंग यस नहीं ला सकती क्योंकि ये तो फार्मूला है। फार्मूले में चेंजिंग ले आऊंगी तो एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे वेरीफाई करवाऊंगी मैं? यस मैम, ओके ठीक ओके। है, अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये क्या हो गया है कि कंडीशन मेरे पास दोनों सेम आ गई हैं। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई है। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू सेम आ पार्शियल गई। n ओवर पार्शियल x। इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन मेरे पास सेम है तो वो होल्ड कर गई हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं पहले क्या करती थी कि जब मेरे पास ये सेटिस्फाई कर जाती थी तो मैं क्या करती थी कि किसी एक इक्वेशन का मीन के m का इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव लेती थी, इंटीग्रेट करती थी विद रिस्पेक्ट टू x करती थी, फिर उसको डिफरेंशिएट करती थी विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उसको इंटीग्रेट करती थी विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास फिर आंसर आता था। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप डायरेक्ट कर लें। आपके पास ये इक्वेशन पड़ी हुई है, आपने क्या करना है, इसको m की जगह पर m लिख दें और n की जगह पर आप n लिख दें, लेकिन उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, x टर्म नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? x टर्म नहीं आनी चाहिए। वो आपकी अगर आ रही होगी प्लस में तो वो जीरो हो जाएगी। जैसे कि ये वाली टर्म को देखें, अगर आप यहाँ पर अगर आप टर्म को देखें तो ये वाली जो टर्म है, अगर मैंने कहा है कि टर्म ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली टर्म तो मैं जीरो कर सकती हूँ क्योंकि ये तो प्लस हो रही थी। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे x के साथ आ जाती, सॉरी y के साथ आ जाती, फिर मैं क्या करती, फिर मैं इसको भी जीरो कर देती। मैं फिर ये पूरी इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिखती, जीरो लिख देती। ठीक है, क्या लिखती मैं, जीरो लिख देती। अगर आपके पास कंडीशन इस तरह से आ जाती है, इसको एक बार दोबारा से समझें कि आपके पास क्या आएगा। मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उस जिसके साथ एक्स आता है हमने वो रकम नहीं डालनी? इसमें तो फिर मैम इसको भी बहुत से सवाल आते हैं जिनमें फिर डेरिवेशन हमें विद मैम रिस्पेक्ट ये टू भी वाई ले फॉर्मूला है। हाँ जी, ये भी फार्मूला है। मैम तो इसके ये अंदर फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है मैम? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं ना। किसका किसका नाम क्या है? जिसमें हमने अपना 3x स्क्वायर नहीं डालना,
अपना 3 मैम x एक्स की वैल्यू नहीं आनी चाहिए यार इसमें। स्टूडेंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैम स्टूडेंट्स एक मिनट सबको रिप्लाई करूंगी ओके लेकिन मैम, वन बाय ओके वन मैम। बोले हैं आप लोग तो शुरू ही हो गए हैं ऐसे जैसे कि आप लोग तोपे लेके मेरे लिए पहले ही खड़े थे कि नहीं मैम, मैम खुदा थोड़ा के सा नाम पे। बोले मैम थोड़ा सा बोले और हम शुरू हो जाएं फौरन से। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके अभी मैम, मुझे क्वेश्चन के आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर देकर जाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। लेकिन ओके नहीं तो हम आपको खिला देंगे। थोड़ा सा मुझे बोल लेने दें आप बस, ठीक है? पहले मैम थोड़ा आप सा बोलिए। मुझे बोल लेने दें, उसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। हाँ जी, यहाँ पर देखें, अगर आपके पास कंडीशन आ जाती है कि आपके पास इस टाइम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ रहा है, ठीक है? वाई एक्स क्या है इस टाइम? इंडिपेंडेंट है, वाई भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। मीन्स के मैं इनको दोनों को क्या कर सकती हूँ? सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है? इन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ? सेपरेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई आ जाता है, क्या मैं अब इस एक्स को तो मैं सेपरेट कर सकती हूँ, मैं एक्स ले लेती हूँ इसको, ठीक है? एक्स स्क्वायर मैंने साइड पे कर दिया, लेकिन क्या मैं इस एक्स वाई को सेपरेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ठीक है? तो इस तरह की टर्म अगर आपके पास आ जाएंगी तो आपने आंखें बंद करके उसकी जगह पे 0 लिख देना है, ठीक है? ओके मैम। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई की टर्म में मैम इस एक्स आएगा, वाई की जगह 0 लिख देना। हाँ जी, आपने अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा साइन, क्या हो रहा होगा? अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक्स और वाई टर्म्स, क्या हो रही ओके होंगी? मैम। मल्टीप्लाई हो रही होंगी। अगर आपके पास इस तरह तो की फिर सारा कंडीशन आ 0 हो जाती, जाएगा। हाँ जी, फिर सारा 0 हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाती है कि 1 प्लस वाई है, ठीक है, तो भी आपके पास क्या हो जाएगा? आपने इस सारे की जगह पे 0 लिख देना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप अच्छा देखें हाँ। कि अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये x भी क्या है? इंडिपेंडेंट है, और आपके पास y भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है? ये यस दोनों मैम, एक दूसरे के साथ पे डिपेंड नहीं डिपेंड कर नहीं कर रहे रही। कि हम इसको x को हम राइट साइड पर लेकर जाना चाहें तो हम लेके जा सकते हैं इजीली, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ से x को लेकर जाऊं प्लस आप y को लेकर जाएं, x y है आपके पास, तो अगर आप यहाँ से x को जस्ट लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? फिर भी तो x प्लस तो फिर उसके साथ आ रहा है, तो ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। लेकिन फिर ये वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? फिर इसको सेपरेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से क्या कंडीशन होती है, कुछ इस तरह के आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम इजीली सेपरेशन वेरिएबल्स नहीं कर सकते। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो अभी आप लोग पढ़कर आए हो, क्या था मैम वो ये सेपरेशन फॉर्मूलाज ऑफ, भी आप हमें लिखवा सकती? हाँ जी, मीन्स ये कि ये तो ये फार्मूला ही है, ये और नहीं, क्या था? मतलब वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सारे जो ऊपर भी लग गए हैं फॉर्मूलाज, नीचे भी हैं, ये सारे लिखवा मैम दें आपके हमें नहीं एक समझ दफा। आ गई है। फार्मूला सारे लिखवा दूं आपको? यस मैम, इस तरह एक एक करके आ रहा है तो समझ नहीं आ या रही मैम आज ऐसा करें, कैसे लिख के करना ना हमें ईमेल भेज दें, ईमेल। अभी तो नहीं लिख अच्छा, सकते मैं ऐसे करती हूँ, जो आप लोगों के डेरिवेटिव वाले फार्मूलाज हैं, आपके इंटीग्रेशन वाले फार्मूलाज हैं, वो मैं आप लोगों को एक पिक में सेंड कर देती हूँ, है। ठीक है? यस मैम, यही यही वो मैं कह रहा आपको हूँ। क्लियर हो जाएगा। लेकिन ओके मैम। ये ये वाले फार्मूलाज तो मैं आपको सेंड नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चंस के फार्मूलाज हैं। ये तो क्वेश्चन का प्रोसीजर है, ये क्वेश्चन का क्या है? प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर भी सेंड करूँ आपको? मैम नहीं नहीं हाँ मैम, जी, ठीक है, ओके। मैम आप 2 मेथड से ये क्वेश्चन करा रहे हैं मैम? हाँ जी, बिल्कुल 2 मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवा यस रही मैम। हूँ। तो मैम हमने दोनों से करना है कि कोई एक हमें आएगा, और जो दोनों के नाम क्या आपको है मैम? जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद मैम आए, अगर आपने ठीक ऊपर है? लिखा हो तो मैम ये वाला इस आसान है, मेथड ये से पहले करा देती हैं आप। आप कहेंगे कि मैंने यही लेना है तो मैं कहूंगी यही ले लें। आप कहेंगे मैंने ये ओके मैम। नहीं लेना तो मैं कहूंगी नहीं लेना, ठीक है? ओके मैम। लेकिन मैम आज के लिए इतना प्रोसीजर ठीक काफी। होना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। मैम ये प्रोसीजर वाला क्या होना प्रोसीजर चाहिए? आसान ठीक है, होना ये पहले चाहिए। करा देती हैं आप। मैम ये जो आपने बताया अभी, तो यानी वो कि एक्स और 1 प्लस वाई वो पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, आगे मैम हम आज के लिए क्वेश्चन, इतना बहुत है। मेरी बात सुने, अगर हम आगे क्वेश्चन करते हैं ना, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है? जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी ना, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करवा रही हूँ। अभी आप जस्ट फार्मूले को माइंड में रखो कि जो m होगा उसको इंटीग्रेट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू y, x वाई। x से
x से आपने उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जो m वाला फैक्टर होगा। m वाले फैक्टर को आपने, स्टूडेंट्स आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। जो आपके पास m वाला फैक्टर होगा उसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और जो सेकंड वाली टर्म है इसमें उसने m वाली टर्म में उसने ये बाउंड नहीं किया हुआ कि इसमें y है या नहीं है, वो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। y को वो क्या करेगा, m वाले फैक्टर में एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो वो y हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में, ठीक है। लेकिन मैम। यहाँ पे वो बाउंड कर रहा है आपको कि जो आपका n वाला फैक्टर है वो x से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें x 1% भी नहीं आना चाहिए, ओके मैम। ठीक है। तो इसका क्या ओके मतलब है कि मैम। टोटली टर्म आपकी किस में होनी चाहिए, y में होनी चाहिए। अब आप आ जाएं तो आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास क्या था सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या था, 3x² y प्लस 2 था, और यहाँ पर आपके पास क्या था, x³ प्लस y था। अब आपने क्या किया इसको कि आपके पास ये वाली टर्म का तो आपने इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट से करना था, x के रिस्पेक्ट से करना था, तो x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, पहले ही x² है तो x प्लस 1 हो जाए, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन का रूल है। अब यहाँ पर आपके पास 3 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, क्या है, 3 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, इनके होने से या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि उसने हमें बाउंड नहीं किया इस चीज पर कि इसमें x y होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसने कहा है कि y कांस्टेंट रहेगा इसमें। मैम ये फार्मूला हमने पहले किया हुआ है, किया हुआ है क्या मतलब, इस फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन पहले किए हुए हैं ना, ये इस टाइप के हाँ पता जी, चल रहा है। हाँ जी। तो आपके साजिद पास भाई क्या आ आप जाएगा जीनियस। कि आपके पास क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा ओवर 3 आ जाएगा। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया। अब जो इसमें क्या था आपके पास, कि आपके पास ये वाली टर्म क्या थी, x³ प्लस y था। अब x³ को तो मैं इसको तो खत्म कर सकती हूँ, इसको मैं 0 कर सकती हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। मैंने जस्ट क्या लिख ली हुई है, y की टर्म लिख ली हुई है, जो मेरे पास जस्ट y थी, मैंने उसको y लिख दिया, y को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, y² प्लस क्या आ गया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, c आ गया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। लेकिन हम अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखो कि नेक्स्ट में क्या करना होगा आपने, आपके मैम ये पास क्या क्वेश्चन है, यहीं तक था बस। हाँ जी ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 3x² प्लस 4xy है, dx प्लस यहाँ पर 2x² है प्लस 2y है, और dy इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ गया। पहले आप क्या चेक करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास फर्स्ट वाली टर्म m थी और ये आपके पास क्या थी, n थी। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे ये वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, इसमें y नहीं है, ये 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 4x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। क्या होगा, 4x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास n है, इसका डेरिवेटिव आपने किसके अकॉर्डिंग लेना है, x के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि 4x आ जाएगा, और y आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब दोनों को देख लो, a और b को, आपके पास क्या आ गया हुआ है कि इक्वल आ रहे हैं दोनों, 4x है और ये भी 4x है, मींस के ये इक्वेशन जो है आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है आपकी, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कैसे यूज करेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, 3x² आ रहा है प्लस 4xy आ रहा है, ठीक है, 4xy आ रहा है, और ये आपके पास क्या है, n है। अब इसमें भी मैं क्या करूंगी कि 2x² को मैं क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी, लेकिन मैं 2y ले लूंगी, मैम ठीक ये है। तो हम खुद ही कर लेंगे। हाँ जी ये हो जाएंगे, लेकिन अब हम वो यस वाले मैम। क्वेश्चन देखते हैं, वो वाले क्वेश्चन देखने हैं जिसमें x भी साथ आ रहा है, ठीक है। अब हम वो वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसको बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो सिंपल सिर्फ x और वो वाले हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये तो लिखा हुआ है डू योर सेल्फ डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, ये आ गया हुआ है, ये क्वेश्चन आ गया, ये देखें हम कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पर, ये देखें ये लिखा हुआ है डू मैम योर हमने सेल्फ, खुद ही कर दी है। डू योर सेल्फ, अपनी जात ठीक से है। करें।
अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें आपके पास स्टूडेंट्स, 1 मिनट, अब फोकस आप इस पर रखें, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपके पास देखेंगे 3x क्यूब है प्लस y क्यूब है, dx आ गया प्लस 3x और y स्क्वायर आ गया, dy इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। अब ये वाली टर्म आपके पास क्या है m है और ये वाली टर्म आपके पास क्या है n है। तो आप क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, y के। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो मेरे पास क्या आ गया 3y स्क्वायर आ गया हुआ है। क्या आया मेरे पास 3y स्क्वायर आ गया। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा। x के अकॉर्डिंग लूंगी तो x क्या कर देगा इसको, x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रही हूँ मैं, x के, यस ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं 3y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मींस के ये अब आपके पास दोनों कंडीशंस क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास क्या आ गई है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। अब मैं अपना प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला में आप देखो तो आपके पास क्या आएगा, जस्ट यहाँ पर ये वाली टर्म में कि आपके पास ये m था और ये ये m था और ये n था। अब आपने क्या करना है कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसका क्या मतलब है कि वो x को कंटेन ना करती हो जब इसमें, जबकि n में तो वो x कंटेन कर रही है, x में वो क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट 0 लिख दूंगी। क्या लिखूंगी, डायरेक्ट 0 लिख दूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या आ गया आपके पास 3x है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी x 4/4 आ जाएगी, प्लस इसकी आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी y स्क्वायर, आपके y क्यूब आपके पास एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी साथ x आ जाएगा। और ये वाली टर्म n की जगह पर मैंने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो 0 की तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होती, तो उसकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, इक्वल टू c आ गया यार हुआ है हमें आपके कैसे पास। पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में हमने इनके x को कंटेन नहीं करना। हाय एग्जैक्ट इक्वेशन अल्लाह। वाले में पहली बात तो ये देखें कि आपने सबसे पहला प्रोसीजर ये लेना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन बाय एग्जैक्ट सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं है, पहले ये चेक कर लें हम इक्वेशन को। क्या करें, इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। और कैसे चेक होगा कि हम m रखेंगे, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अगर दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाता है तो मींस के n हमारे m जो है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है किसके, n विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि डायरेक्ट आपने अपने क्वेश्चन पर चले जाना है, वहां से आपने m वाली वैल्यू को उठाकर m की जगह पे रख देना है और n वाली वैल्यू को उठाकर n में रख देना है। अब आपने ये देखना है कि क्या y के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो रिमूव हो सकता है। x अगर y के साथ क्या हो रहा है, x अगर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर ही आप देख लो, ये क्वेश्चन को ही देख लो, ये x जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसको खत्म नहीं कर सकती, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नहीं खत्म कर सकती। हाँ, अगर इसमें 3x होता, मींस कि अगर आपके पास ये कंडीशन इस तरह से होती कि 3x आ जाता और प्लस आपके पास क्या आ जाता, y स्क्वायर आ जाता, ठीक है। फिर मैं इस टर्म को 0 कर देती और जस्ट y स्क्वायर ले लेती अगर इसमें प्लस होता। लेकिन अगर आपके पास x में मतलब कि y के साथ अगर आपका x मल्टीप्लाई हो रहा होगा या आपका x क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तो उसमें आपने ये देखना है कि क्या मैं x को सेपरेट कर सकता हूँ, क्या मैं x को सेपरेट कर सकता हूँ, ये आपने पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या मैं x को सेपरेट कर सकता हूँ। अगर आप x को सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब होगा कि उसकी जगह पर आपने डायरेक्ट 0 लिख देना है, ठीक है। उसने कहा हुआ है कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसका क्या मतलब है कि आपने x वाली टर्म्स y के साथ अगर होगी तो वो टर्म आपने नहीं लेनी, ठीक है। मैम। इसकी आपको एग्जांपल क्या दूं मैं, मैम अभी भी पजल हो रहे हैं।
अभी भी मैम पजल हो सिंपल रहे हो? डेरिवेटिव की दे रहे हैं, सिंपल डेरिवेटिव की इसको नहीं मैम, अब एग्जांपल थोड़ी दे थोड़ी रहे समझ आई है। थोड़ी थोड़ी समझ आई है। देखें, आपके पास कंडीशन काफी हद ये तक आ है, गई मैं। आपके पास कंडीशन ये है कि आपने x नहीं लेना y के साथ। आपने x हाउ को टू ईट एप्पल। आपने x क्या करना है, सेपरेट रखना है। अगर आपके पास सेपरेट x होगा तो आप क्या करेंगे कि उसको रिमूव कर दें और y वाली वैल्यू लिख दें। लाइक अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाता कि x स्क्वायर आ जाता, ठीक है, और प्लस आपके पास y आ जाता, ठीक है, या आपके पास क्या आ जाता, x माइनस y आ जाता। इनको तो मैं इजीली सेपरेट कर सकती हूँ ना, लेकिन क्या मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ? क्या मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ? मुझे बताएं। मैं नो नहीं मैम। कर नो सकती मैम, इनको। नहीं कर इनको मैं सकते। सेपरेट नहीं कर सकती। अगर मैं इसको जीरो करती हूँ ना, अगर मैं इसको जीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास ये सारी ये y वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, यस मैम, ऐसी है। ठीक है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं डिवाइड में मेरे पास y होगा, मतलब कि डिवाइड में अगर मेरे पास x होगा, तो मैं अगर इसको इस x को जीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y ओवर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको भी सेपरेट नहीं कर सकती हूँ। ओके मैं मैम। इसको भी सेपरेट नहीं कर सकती, मैं इसको भी सेपरेट नहीं कर सकती। हाँ, मैं यस इसको मैम। सेपरेट कर सकती हूँ कि मैं इसकी जगह पर अगर जीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये तो टर्म जीरो हो गई, इसने तो अफेक्ट नहीं किया इस y को, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन होगी या डिवीजन होगी वो y को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो वाली टर्म्स आपने क्या करनी है कि आपने जस्ट ये देखना है कि आपके पास एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए जो कि y होना चाहिए। हाँ, उसके साथ कांस्टेंट आ जाए, नो इशू। उसके साथ क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, नो इशू। लेकिन अगर आपके पास एक्स n नहीं की आनी वैल्यू, चाहिए। आपके पास n की वैल्यू अगर 1 भी आ जाती है, मींस के कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें x नहीं है। एक्स से आप ये समझ लें कि आपने एक्स से उस वक्त नफरत कर लेनी है कि ये हमें कहीं पे भी नजर ना आए, ठीक है। इतनी नफरत करनी है कि वो कहीं पे भी नजर ना आए एन वाली मैं टर्म में। वैसे भी एक्स से को नफरत नहीं नफरत होती। करनी है। नफरत करनी है, आई ठीक है। हेट एक्स। आई हेट एक्स। ठीक हो गया आई मैं। ऑल्सो हेट माई एक्स। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। मैम मैंने तो एक्स को डिलीट कर दिया। अच्छा जी, अच्छी बात है। नंबर तो सही है वैसे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास आ गया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था कि dy था आपके पास, ये क्या आ रहा है आपके पास, dy आ रहा है, और ये आपके पास क्या होगा, dx उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, ये dx आपके पास क्या हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो टर्म आपके पास dy वाली है ना, अब आपने ये नहीं देखना कि फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास m है और सेकंड वाला हमारे पास n है। आपने ये यस मैम। ध्यान रखना है कि जो आपकी x dx वाली टर्म होगी वो आपका m होगा, और जो dy वाली टर्म होगी वो आपका n ही होगा, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि फर्स्ट वाले को आप m ले लो और सेकंड वाले को आप n ले लो, ऐसा नहीं करना। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो dx के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा m होगा, एम और होगा जो dy के साथ होगा वो हमारा n होगा, ओके मैम। ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे 2y है, 2y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने n में क्या करना है कि डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप टर्म देखो तो आपके पास क्या है कि आपके पास m क्या था, -2y था, -2y मीन्स के ये तो टर्म पूरी ही कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो ये जो हमारे पास 5y है और -2x है, इसका क्या मतलब है कि ये x को मैं 0 पुट करूंगी तो ये 5 को अफेक्ट नहीं करेगा, 5y को अफेक्ट नहीं करेगा, तो मैं इसको 0 कर देती हूँ, मैं जस्ट 5y ले लेती हूँ, ठीक है। 5y ले लिया तो y को मैंने इंटीग्रेट किया तो y² / 2 आ गया आपके पास, और आपने फिर इसको क्या किया है कि 5/2 और y² = आपके पास क्या आ गया, c आ गया हुआ है, ठीक है। यस मैम। मैम अब हम आपसे एक चलते हैं बात अपने करनी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ताकि हमें थोड़ा सा मैम उसका भी आइडिया हो जाए। हाँ जी, अब पूछें आपने क्या क्वेश्चन करना था मुझसे। हमारे ना साथ एक सीनियर भाई हैं, उनका हाँ नाम नहीं जी, मुझे याद है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था
जुनेद कहा था असलम कि है। मैम से जुनेद असलम। पता नहीं, हाँ, यही होंगे। उन्होंने कहा था हाँ कि जी। हम एक मैम से कह के एक व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार करके हमें उसका इनवाइट लिंक सेंड कर दें ईमेल पे, अच्छा जी। अच्छा तो आप ताकि कर सारे लें। ज्वाइन। हाँ जी आप कर लें। उसमें सारे आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, आप उनको ऐड कर लें उसमें, तो आप उन्हें सेंड कर दें। क्या ख्याल है? हमारे मैंने इतने ग्रुप तैयार किए हैं, मैं किसी और बच्चे से कहते हैं किसी और को या कह दो। मैम आप क्यों ग्रुप आप एडमिन थक बन जाए उसके। मैम आप खुद बना के ना उसका इनवाइट लिंक हमें भेज दें ईमेल पे। ईमेल पे? बहुत मुश्किल काम है। आप में से कोई भी एक बच्चा रैंडमली कोई ये काम कर ले। क्या ख्याल है? तो मैम आप नहीं ऐड होंगी उसके अंदर? ये सैयद कामरान कर अगर देगा काम। अगर अगर आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप मुझे ऐड कर लें उसमें। अगर आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर मैम आप सकते कर तो मैम सकते हैं वेलकम, आप मेरे बर्दाश्त। बगैर ही वो ग्रुप चला लें। नो इशू। मोस्ट नहीं मैम, मोस्ट नहीं आप मैम मैम आप भी आपको आए, वीडियोस वगैरह भेज आप एडमिन हाँ बने। हाँ जी। मैम आप भी आए ग्रुप में। चलें आप बना तो लेना, पहले कोई एक बच्चा ग्रुप बना ले। अभी चले रिसेंटली मैं ये भी बना के बात ना हो रही थी। ये भी बात हो मैं रही थी, वो जिन बच्चे का आपने नंबर लिया है अभी, आपने उन्हें कहा है कि मैं मेल कर देता हूँ आपको, तो आप लोगों का तो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आई थिंक सो। वो तो हमारा पर्सनल है ना, मसलन के क्लास का है वो, फिर साथ सीनियर है, फिर अच्छा 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 नहीं अच्छा लगता। अच्छा अच्छा मैम अच्छा हमारी अपनी गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू। अच्छा अच्छा। सही सही सही, आपकी अपनी गुफ्तगू। चले मैं बना के मैम ना आप इनवाइट मैम हाँ लिंक जी। भेज दूंगा आपके वी आर मेल में, नथिंग ठीक है ना? विदाउट यू। मैम आप फिर आपके ज्वाइन आपके कर बिना लीजिएगा। नहीं है ग्रुप, यानी फिर उसका क्या फायदा ग्रुप का? हाँ, वो तो ये होगा ना कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिस्कशन होगी वो कर लेंगे। ठीक है, आप में से कोई एक बच्चा जो है वो उसको बना ले ग्रुप को, तो उसमें मेरा कांटेक्ट जो है वो आप लोग लिख लें और ऐड कर दें मैं मुझे भी आपको उसमें। मेल भेज दूंगा, मैं आपको ना मेल भेज दूंगा, आप उसको हाँ जी इनवाइट लिंक पे। ज्वाइन हाँ कर जी आप लीजिएगा, ठीक है? लिंक भेज दीजिएगा मुझे, मैं उसे ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, और कोई हुक्म मेरे लिए? नो मैम आप कम सादर चलो कर रहे अभी हैं, हम तक तो करो। गरीब मस्कीन लोग हैं। चल हाय हाय मैम हाय। हम तो अर्ज कर आप सकते हैं, लोगों हुक्म की, कर सकते हैं। आपकी ही तो सुनी जाती है, टीचर्स नहीं की मैम, कहाँ कोई सुनता है। हम तो देखें तो फकीर आदमी है। आप लोगों ने तो पेपर ऑनलाइन करवा लिए, इससे आगे हम क्या कह सकते हैं आपको? मैम हमने तो आपका मैम नहीं हम कुछ प्रेशर करा, हमसे आज तो कोई ज्यादा। बच्चा भी नहीं कनेक्टेड था उसके घूमते अंदर। रहेंगे। हम फकीर आदमी, हम लोग मांगते हैं ऊपर अल्लाह की जात हमें दे देती है, और इसमें तो हमारा क्यों कमाल है। ये अच्छा गाना अच्छा जदी फकीर है। अच्छा। इसका मतलब आप कहते हो कि बस कानों से नहीं, आंखों से देखो और कानों से सुनो, जुबान ना हिलाओ, हैं? मैम ये सिर्फ अब कामरान हम्म, फकीर है, हम सब नहीं है। अच्छा सही। अच्छा अब आप यहाँ पर आ जाएं। मैम ये आप मैम लोगों आपकी के ये फोर लिए के अच्छी नहीं क्वेश्चन है। लगी। हाँ मैम जी, आपने ये क्यों कहा कि यानी आप मुझे इधर बर्दाश्त करेंगे तो फिर मैं आ जाती है? ये होता है ना कि मे बी मैं कुछ उसमें पोस्ट कर दूं, मतलब कि आप लोगों के लेक्चर्स वगैरह उसमें सेंड करना शुरू कर दूं, आपको मैथ से रिलेटेड चीजें सेंड करना शुरू करूं, तो आप कहें क्या मैम हर वक्त मैथ ही सेंड करती रहती हैं, बस मैम हर वक्त सही मैथ ही मैम बात है सेंड खैर करती ना। रहती हैं। अब ये मैम हो तो गया। मैम इस व्हाट्सएप वजह की से आपको स्टेटस भी कह कर रही दीजिए, हूँ। सेंड कर दीजिएगा। तो वो यही तो बात कर रही हूँ कि इस तरह से अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो, क्योंकि जाहिर मैम बात कर है कि सकते अगर हैं। मैथ का ग्रुप होगा तो उसमें आप लोगों की ही आसानी के लिए आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मैम कुछ हमें लोग वैसे भी जो होते हैं बचपन से वो तंग आ जाते हैं, मैथ ही पसंद है। जैसे कि मैं तंग आ जाती हूँ। मैंने 2-3 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, वो बीएड के ग्रुप हैं, तो अब वो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। मैं बस सुनती हूँ, मैं उसमें कोई मैसेज नहीं करती, मैं उनकी सुनती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ इतने इतने मैसेजेस आए हुए होते हैं, बच्चों की इतनी क्यूरीज होती हैं, वो हर वक्त टिक 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 लगे ही रहते हैं। मैंने उनके नोटिफिकेशन ना 1 ईयर के लिए म्यूट किए हुए हैं कि मुझे सुभान मैम उनके अब अल्लाह। मैम मैम ऑलवेज नोटिफिकेशन, थोड़ी वाला ना भी मेरा आ समझते गया हो। ऑप्शन। तो कि मैम मुझे इसका ना मतलब है कि उधर का गुस्सा आप मैम हमारे आप ग्रुप में नहीं हमारे साथ डालेंगे? तो ऐसा नहीं करोगी? नहीं नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं करती मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है, आपकी जो मतलब के मेजर इश्यूज होते हैं आप उनको रिजॉल्व करवाएं ना कि आप एक बार शुरू हो जाए, बस बटन पे हाथ रख लिया, बस दुबई गए उसको दुबई जाओ, बस वो सेंड हो ही जाए मैसेज। ऐसे थोड़ी होता है। आप इतने तो मेच्योर हो ही गए हो, इतनी तो आपको सेंस आ गई है कि आपने एक बंदे को अगर मैसेज देना है तो आप एक बार देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि आप 100 बार उसको मैसेज करें तो वो आपकी एक भी ना सुने। मैम आप बस टेंशन में ना बंदा लें, जो आवाज उसके और हो साथ जाता है ना व्यवहार फिर। करेगा उसको हम हाँ खुद जी निकाल बिल्कुल। देंगे।
तो इस वजह से आपको बात कर रही हूँ कि वो जस्ट ये होता है कि आपने एक बात कह दी है तो ठीक है आप भी मान लें, या अगर आपने कह दी है तो मैं अगर मानने वाली हुई तो मैं मान लूंगी, वरना तो मैं इनकार कर दूंगी उस बात से। ठीक है कि ये बच्चों ये ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो आप लोग। ठीक है, ये वे होते हैं बात करने के। ये नहीं होता कि आप मैसेज पे मैसेज कर ही जाओ। अब वो एक हमारा प्रोजेक्ट है वो एक्सटेंड होने वाला है। ठीक है, वो क्या होने वाला है, एक्सटेंड हो गया है। बल्कि पहले उसकी डेट थी 10 मार्च थी, अब वो 20 मार्च पे चला गया। अब एक बार वो मैसेज आ गया है कि डेट एक्सटेंड हो गई है, 10 मार्च डेट से 20 मार्च डेट में एक्सटेंड हो गई है। अब वहां पर और मैसेज भी आ जाते हैं, आप पढ़ लो एक बार। लेकिन नहीं, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे डेट एक्सटेंड हुई है, डेट एक्सटेंड हुई है। एक ही बात को आप लगे हुए, उसका क्या मतलब है कि आप अगले बंदे को इरिटेट करवा रहे हो। मैम ठीक है भाई, आइंस्टाइन की बस तरह एक अपना मैसेज दिमाग सेंड लड़ा कर रहे हैं। दिया। नहीं, दिमाग नहीं मैम वो लड़ा रहे, वहां पे दिमाग से खाली लोग बैठे हैं। अगर दिमाग मैम लड़ा रहे मैथ हो ना में तो भी है। बहुत सारे काम हो जाएं। मैम मैथमेटिक्स के ग्रुप में दिमाग से खाली लोग कैसे बैठ सकते हैं? नहीं, मैथ वाला नहीं है ना, वो बीएड का ग्रुप है। तो बीएड में तो मैम सारे खाली बैठे हैं, वाह, उनके पास बीएड दिमाग वाले भी कहाँ खाली होता है। बैठे। हाँ जी, मैम अच्छा बीएड वाले किया हम खाली बैठे हैं। अच्छा किया हम बिजनेस में नहीं गए। हाँ जी, नहीं बिजनेस नहीं सही, है, ये तो बिजनेसमैन आपकी तो ज्यादा वो होती ऑफिशियल, है। नो ये तो आपकी ऑफिशियल है, ऑफिशियल डिग्री है। तो ये लेनी होती है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है उसके लिए आपको ये बीएड करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है उसका। वरना हमारा मैथ का ग्रुप है, मतलब कि अच्छा चल रहा है, उसमें वही ऐसी ना कोई मैम, वो बेचारे डिस्कशन ऐसे नहीं बेचारे होती की है। टेंशन होती है। लेकिन पता है क्या होता है कि एक ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो खुद भी एक प्रॉपर स्केड्यूल सेंड नहीं करती है। कभी यस उनकी मैम। कोई मतलब कि एक स्केड्यूल उन्होंने अगर सेंड कर दिया है तो अगले ही लम्हे उनका कोई और नोटिफिकेशन आया हुआ होता है। वो फिर ये हो जाता है कि जितने मुंह उतनी बातें, उस हिसाब से भी बच्चे चल रहे होते हैं। तो मैं उन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करती, बस मैं वो चीज़ें देखती हूँ जो मेन है। वो एक बार बस आ गई है ना, तो बस मैंने एक बार ही देखना है, और मैं उस ग्रुप पे नहीं जाती। मैंने वो ग्रुप सिर्फ इस वजह से ज्वाइन किया हुआ था कि उसमें टीचर्स ने कहा हुआ था कि ये आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वो बस मैंने इस वजह से ज्वाइन किया हुआ है, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो सोचा हुआ है जिस दिन मेरा फाइनल होगा, मतलब कि ये दोनों का, वो मैं दोनों प्रोजेक्ट हैं, जिस दिन मेरे प्रोजेक्ट फाइनल हो गए उस दिन मैंने सबसे पहले जाकर ना वो ग्रुप लीव करने हैं दोनों। मैम मैम आप तो आपको वैसे मेरी मैं जीनियस है, मतलब आप आप भी कर जल्दी से जल्दी हिम्मत दे उनमें से हाँ लीव जी करने की। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब कि एक बंदा तंग आ जाता है ना, ये हर चीज से, हर चीज की एक लिमिट होती है। मैम तो बस फिर इतने आप इतने हमारा अगर आप ग्रुप ना ज्वाइन करें। ना करूं आपका। मैम हमारा मैम ग्रुप में तो यहाँ पर बहुत भी ज्यादा है यही ना, होता आपको है। लिंक भेज दी, आप ज्वाइन कर लें। अच्छा अच्छा। मैम 1,000 मैसेज आए होते हैं इन सबके। अस्तगफिरुल्लाह। मैम प्राइवेसी लगा लेंगे, आप एडमिन होंगे बस, और कोई भी नहीं होगा। अच्छा, सही हो गया मैं। भाई तो फिर अब्दुर्रहमान, बस वो तो मैम की हमारा बात ग्रुप सुनेंगे। होता है ना, वो स्टडी ग्रुप नहीं होता। स्टडी अरे ग्रुप चुप में तो करें हम यार, पढ़ने दे हमें। स्टडी मटेरियल चलें, करते अब हैं बाकी। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ आ जाते हैं। अभी जस्ट हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स में देखो तो आपके पास ये डी एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, एम आ जाएगा। डी वाई का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, एम का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो। अब आपके पास क्या होगा कि अगर आप y के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो आपके पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। tan y का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर y होता है। tan y का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर y होता है। अब आप आ जाए n की तरफ, तो n में आपके पास क्या आएगा कि n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने किसके लेना है, x के लेना है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर y का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर y और सेकेंड स्क्वायर y। इसमें आपके पास क्या आएगा, ये क्यों लिखी हुई है एक्स्ट्रा टर्म, tan स्क्वायर y एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या था, अकॉर्डिंग टू हमने किसके इसको डिफरेंशिएट करना था, x के। एक्स के। तो एक्स इसमें के आपके पास x नहीं था, इसका क्या जीरो मतलब है है। कि ये जीरो हो गई आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया कि tan स्क्वायर y आ गया हुआ है और 2x आ गया हुआ है। ठीक है, यस मैम। अब आपने क्या करना है कि tan स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर y माइनस 1। ये मैं आप लोगों को फार्मूलाज खुद ही दे देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने नहीं देखने।
मैं खुद आप लोगों को ये फार्मूला दे मैम ये दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री ठीक है? आती है, लेकिन क्या कहते हैं ये कन्वर्ट कैसे हुई है सीकेंट स्क्वायर y इज माइनस सेकंड स्क्वायर वायरी 0 हो गया ना। मेरे पास है सॉरी, मैम, ये क्वेश्चन ये है ना n इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक x बच्चा के बोले ना, एक बच्चा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर आपके पास आ गया माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई आ गया प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है? अब आप देखो तो x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इधर x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर वाई आ जाएगा, टेन स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है? और इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2x आप एज इट इज लिख दें, माइनस आप एज इट इज लिख दें। अब टेन स्क्वायर वाई आपके पास क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1 है ये आपका फर्स्ट ईयर का 10 चैप्टर भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, ठीक है? तो Yes, उसमें ma'am, आपके याद पास आ क्या गया। है, फर्स्ट ईयर के जो फार्मूलाज हैं उसमें आपके पास सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1 आ गया हुआ है, ठीक है? अब आप देखो तो क्या ये वही टर्म बन रही है जो m की बन रही है, m और n की? यस मैम। यस मैम। इसका क्या मतलब है कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया हुआ है कि दोनों सेम आ गई हैं आपके पास वैल्यूज, ठीक है? दोनों सेम आ गई हैं। आपने यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे ही छोड़ देते तो फिर ये क्या, ये इसके इक्वल था? नहीं था। आपने कहना था ये तो एग्जैक्ट बन ही नहीं रही है, लेकिन आपने उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ये क्या एग्जैक्ट बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ठीक है? जैसे कि अगर आप 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर करते तो ये भी 10 के इक्वल हो जाता, ठीक है? 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई करते तो ये भी किसके इक्वल आ जाता, 10 स्क्वायर वाई के इक्वल आ जाता। या उसने क्या किया है कि 10 स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर दी, वो आपके पास क्या आ गई, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ गई हुई है, ठीक है? तो इस तरह की आपने क्या करना है, पॉसिबिलिटीज आपने खुद से देख लेनी है। मैम इसका डेरिवेशन नहीं है। अब नहीं, अभी तो जस्ट उसने क्या किया है कि डेरिवेटिव लिया है उसका कि विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? और नीचे जस्ट उसने फार्मूला पुट किया है, 10 स्क्वायर y का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पुट किया है, जो आपके पास फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 10 है उसमें ये Yes, ma'am. फार्मूलाज गिवन है, ठीक है? वो मैं आज आप लोगों को वो फार्मूला सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ही ये चीज आसान हो जाए। ओके मैम। उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा कि 10 स्क्वायर वाई आ जाएगा, और 10 स्क्वायर वाई का फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर वाई माइनस 1। अब ये आ गया, ये अब आपके पास क्या हो गई है, एग्जैक्ट बन गई है। अब यहाँ पर देखो कि ये तो टोटली m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट x वाली टर्म को 0 कर देंगे, बाकी क्या आ जाएगा, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर y आ जाएगा आपके पास। क्लियर है ये पॉइंट यस मैम। सबको? उसके बाद आपने क्या करना है Yes, कि ma'am. यहाँ पर अब आप ले लें कि आपके पास क्या था, 2xy था, ठीक है? सॉरी, आपने ये वाली टर्म नहीं लेनी, आपने अपनी फंक्शन वाली टर्म लेनी है, भूल गई मैं भी। ये देखें, ये आपने लेना है, ये आपका m है और ये आपका n है। तो अब यहाँ पर भी 0 x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इधर भी 0 पुट कर दो और इधर भी 0 पुट कर दो। तो आपके पास कौन सी फ्री है, x से? सेकेंड स्क्वायर y जस्ट फ्री है। तो आप क्या करेंगे कि उसको सेकेंड स्क्वायर y लिख दें, ठीक है? तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आपने x इंटीग्रेट करना है तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर y आ गया आपके पास। फिर आप 10 की इंटीग्रेशन कर लें तो आपके पास 10 की इंटीग्रेशन y आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x y आ जाएगा, माइनस फिर 10 y है, तो 10 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, क्योंकि 10 y तो आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, ठीक है? एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, प्लस आपके पास अब सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10y होती है, तो इज इक्वल टू c आ गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज सेंड की हुई है, आप लोग मुझसे एक्सरसाइज का पूछ रहे थे, मैंने आप लोगों को इसके साथ एक्सरसाइज भी सेंड की हुई है, ठीक है? आप लोगों को दिखा देती हूँ, शायद आप लोगों को पता भी हो। मैम ये तो हाँ जी पूछें। मैम ये तो जनरल सॉल्यूशन नहीं है, सी की हाँ जी, वैल्यू निकल जनरल। आई है मैम। तो हाँ मैम जी, पहले तो हम पार्टिकुलर देखें। कर रहे थे, जो फर्स्ट मेथड किया था मैम। हाँ जी, ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपके पास। इसमें से आप
जो मर्जी दिल करता है ना वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, लेकिन करने किससे हैं? एग्जैक्ट इक्वेशन से सॉल्व करने हैं, ठीक है? इससे 20 तक। मैम मुझे मेल नहीं फॉरवर्ड हुई। ओके आपको आपका नेम? मैम मुनीब खान। मैम मुझे भी नहीं हुई। मुनीब हाँ खान। मैम मुझे हुई है ये। अच्छा आप ऐसे करें, आप मुझे सारे यहाँ पे अपनी मेल लिखवाएं, रिप्लाई ऑल, अभी आज ही लिखवा दें आप लोग। हाँ जी, मैम क्या नेम है आप लोगों का? F2020 एक मिनट, अब्दुलरहमान की तो है पड़ी पहले नंबर पे, 2020। वो कह रहा मैम मेरी। जीरो सलमान का वन लिखा नाइन हुआ है। जीरो एक बच्चा बोले ना अभी, आगे क्या जीरो बोल रहे वन हो आप? नाइन जीरो वन नाइन 019 और 053। 053, ठीक है? मोहम्मद, क्या आ रहा नेम? मोहम्मद सलमान, यही यस है? मैम, यस ओके मैम। ओके। और इसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स हैं? मैम F2020 F2020 0190 01990 35। 35। मुनीब खान। यस मैम। और कौन से स्टूडेंट्स हैं? मैम मुनीब। F2019 F 2019 2019 019 आगे 0119 008 यस मैम 008, ठीक है? ये आगे मैं जुनेद असलम। और इसके यस अलावा कौन से स्टूडेंट्स हैं? आज ही बता दो ताकि आप लोगों का ये शिकवा भी खत्म हो जाए कि हम लोग ऐड नहीं है उसमें। हाँ जी बताएं। मैम ये जो F2020। नाम शो हो रहे हैं ये ऐड है, ऊपर जो हाँ नाम जी शो हो ये रहे हैं? सारे, हाँ जी जो ये ऊपर नेम शो हो रहे हैं ये सब ऐड हैं। हाँ जी बताएं। F2020 में 2020 आगे 019 019 049 049 049 49 आतिफ। जी ओके। और जी इसके अलावा कोई स्टूडेंट? मैम क्या हुआ मैम इनको? F2020 ये मेल मेरे पास इनकी आईडीज नहीं थी, इस वजह से इन स्टूडेंट्स को मेल नहीं जाती थी मेरी, ठीक है? तो उन स्टूडेंट्स को ऐड कर रही हूँ कि जिनकी मेल मेरे पास, मेरी अब मेल जाए उन लोगों को, ठीक है? ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं। मैम आगे बस एफ, क्या ना लेक्चर खत्म हो गया। बस यही है। मैम हाँ जी F2020 एफ लेक्चर तो होने खत्म हो 20 गए, लेक्चर खत्म हो 20 गए। आगे 019 0 मैम ये बच्चे खुद को दो 9 दफा ऐड करवा रहे 19 हैं। मैम 9 019 0 019 0 19 19 052 052 मैम आप मैम मेल मुझे मोहम्मद है। मेल नहीं फैजान। आई। यस मैम मेरा नाम ओके इस लिस्ट के अंदर है मगर मुझे मेल नहीं आई आज। 21 स्टूडेंट्स इधर हैं, 22 3 4 5 6 अभी भी 2 स्टूडेंट्स रहते हैं जो जिनको मेल अभी भी नहीं मिलेगी, तो काइंडली वो लिखवा दें अपने नेम ताकि आप लोगों का ये शिकवा भी खत्म हो जाए कि हमें मेल नहीं आती है मैम की तरफ से। मैम आज मैम मुझे मेल नहीं आई, मेरा नाम इस लिस्ट के अंदर है, आज नहीं आई मुझे मेल। आप अपना पेज रिफ्रेश करें, आ जाएगी आपको। 4-5 और मतलब कर दी है। अभी तो मैंने कोई मेल ही नहीं की है, आज तो सच मैंने कोई मेल ही नहीं किया आप लोगों को, तो आप लोगों को कैसे मेल एक आएगी? स्टूडेंट है हमारा मुदस्सिर इस रियाज। आपने मेल ही नहीं किया। हाँ हाँ जी आज तो मैंने कोई मेल ही नहीं की। हाँ जी मुदस्सिर रियाज, क्या आईडिया, आईडी मैम बताएं ना कृषि भी मुझे। आज नहीं आई है। हाँ जी उसकी तो मैंने 32 है, उसकी 32 है। F2020 F2020 019 हाँ जी 019 0 032 यस मैम मुदस्सिर रियाज। और यस मैम। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है, आतिफ है मैम, आतिफ। आतिफ हो गए हैं, आतिफ अली। मैम मोहम्मद सलमान जुबैर के एक दफा कट कर दें, 2 दफा है। मोहम्मद मोहम्मद सलमान सलमान, जुबैर 2 दफा है। मोहम्मद सलमान
ये अभी आपने फिर मेरे ख्याल से करवाया है। यस मैम, आज मेल नहीं ना आई थी इसलिए मैंने पूछा। आय हाय। हाँ जी, और इसके अलावा बस यही स्टूडेंट्स हैं। चलें। यस मैम। मैम बस। हाँ जी। ओके मैम। सेंड करते ना फिर। मैम वो आपको लिंक सेंड किया हो, ज्वाइन कर लें, ठीक है? ओके ठीक है। ठीक है, ये अब सबको मेल चली गई है। ये मैंने अब सबको मेल सेंड कर दी है। जस्ट ओके अभी उसमें मैम। मैंने कुछ भी सेंड नहीं किया हुआ, जस्ट डियर स्टूडेंट्स के नेम से उसको सेंड किया है। ठीक है। मैम वैसे हम इतने प्यारे भी यस मैम, रिसीव हो गई है। आ गई है मैम, मेल आ गई है। आ गई है, बस ठीक है। आ गई ठीक है है, मैम। अब आपको इसी से ही मेल आएगी, जो भी आएगी आपको। ठीक हो गया हुआ है। ओके, अब हम ये देखते हैं। अब एक और बात, जो आपके पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं, आपने उन क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, अगर कोई क्यूरी होगी तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप जो मेथड यूज करना चाहते हैं आप वो यूज कर लें मेथड। ठीक है, आपको दोनों मेथड्स की समझ आ गई है। आपको जो Yes, इजी sir. लगता है आप वो वाला मेथड अपने क्वेश्चन पर अप्लाई कर लें। ठीक Okay, है। ma'am. ओके मैम। डन और मैम। इसके अलावा अगर कोई किसी को कोई भी क्यूरी है तो वो मुझसे अभी पूछ लें क्वेश्चन, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज पढ़ें। मैम जो पहला मेथड है ओके हाँ जी, हाँ जी, मैम, वो पहला मेथड पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए था। पर्टिकुलर सोल्यूशन। नो, ये भी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ही है। इसमें सी की वैल्यू नहीं है ना, सी की वैल्यू यस नहीं है। मैम। उसमें हम क्या करते थे, उसमें जस्ट हम डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते थे। मींस के जो हमारे पास एच ऑफ वाई, हम कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रहे थे ना, ओके मैम। तो ओके मैम। यहाँ पर भी हम करेंगे पुट। यहाँ पे भी हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हमें इनिशियल वैल्यू गिवन होंगी। ओके मैम। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब आप लोगों को इनिशियल इसकी समझ आ जाएगी, फिर हम इनिशियल वैल्यू पर जाएंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस करेंगे। ओके ठीक मैम, है, ये भी पार्टिकुलर सोल्यूशन ही है। हाँ जी, ये भी आपका ओके पर्टिकुलर सोल्यूशन ही है। और कोई क्वेश्चन? ये डू योर सेल्फ जो है, ये डू योर सेल्फ ही है। ठीक है। ओके मैम, ठीक। मैम जो आपने कहा फार्मूलाज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो फिर सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं लिंक ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ईमेल नहीं तो करूंगी मैम फिर उनको, लिंक फार्मूलाज को। जी मैम, यस आप ग्रुप मैम, में ये सबको आसानी है। रिकॉर्डिंग्स का लिंक भी उधर ही सेंड कर दीजिएगा। मैम अटेंडेंस। व्हाट्सएप पे सेट यस करूँ मैम। आपको रिकॉर्डिंग का लिंक? नहीं, यस व्हाट्सएप पे ज्यादा हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये मेल पर ही सेंड करूंगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी होगी तो फिर देख लेंगे, अदरवाइज आपको ये अभी मेल पर ही जाने दें। कुछ आप लोग ऑफिशियल काम भी रहने दें, सारे अनऑफिशियल वाली साइट पर ही ना लेकर जाएं। जो मैंने मेल सेंड करनी है वो तो मुझे मेल सेंड करने देना आप। ओके ओके मैम। मैम, नो इशू तो कुछ मैम, काम एज यू मेरे फील जो, बेटर। जो दिल हाँ जी, करता जो सेंड मेरे करें मैम। ऑफिशियल काम है उनको ऑफिशियल ही रहने दें आप। ठीक है। मैम जैसे आपको अच्छे लगे। हाँ जी, और इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो मैथ से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन। आपके टॉपिक में आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन समझ लिया करें। ठीक है, क्योंकि वाकई में ऑनलाइन पढ़ना मैथ बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा मैम। तो मुमकिन मैम। इस वजह से आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया करें मुझसे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके मच। मैम, गुड नाइट। लेकिन अभी आप लोगों ने क्लास लीव नहीं करनी है। अभी तो आप लोगों का टाइम पड़ा हुआ है, 9 हुए हैं अभी तो, 15 पर आप लोगों ने मैम क्लास कह लीव रहा है करनी 5 है। मिनट आज पहले मैम छुट्टी दे 5 दे। मिनट में कुछ नहीं होता। हाँ मैम नहीं, अटेंडेंस। हाँ मैम जी, देखा, मैम आगे 5 ना मैम बच्चे हमारे अटेंडेंस वाले। मैम हमारे मैकेनिक्स के सर हैं, वो तो आधे घंटे क्लास लगा के लेते हैं बस। अच्छा, वो हमारे बस मैकेनिक क्या सर कह सकते हैं, 20 किसी मिनट को में नहीं ही कह कर सकते। लेते हैं। हाँ जी, किनकी अटेंडेंस रहती है वो बताएं नेम अपने। दानिश खालिद। दानिश खालिद फैजान दानिश की लगी खालिद। है। एग्जाम की भी है। ओके, लगी हुई है। दानिश खालिद आपकी तो सर लगी हुई है। और मैम मोहम्मद चला फैजान, यस मैम, मेरी आपकी भी लगा लग दें गई है। मैम, ये ना भूलिएगा। तलहा फारूक मैम। मैम किसकी? तलहा फारूक। जी मैम। अच्छा, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स तो 17 है और प्रेजेंट आज सबकी लगी हुई है। वाह, क्या कमाल है भाई। ये मुदस्सर रियाज, कुछ मैम वो बच्चे पहले लीव भी कर दी लगा है दें पहले मैम। अभी। ये भी क्या लीव हुआ? कर दिया आज।
आज सारे बच्चे आए थे वो अभी लीव कर मैम गए हैं अब। लीव कर गए हैं बच्चे। जिस दिन मेरे पास सारे 28 होंगे ना, 28 स्टूडेंट्स होंगे, उस दिन सबकी लगा दूंगी। अभी जो एब्सेंट है उनको आप एब्सेंट ही रहने दें। और इसके अलावा कोई यस मैम, सही बात है, इंसाफ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जो एब्सेंट है वो एब्सेंट होने चाहिए, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है आपके पास बस। जी अच्छा मैम लास्ट टाइम पे आपको गुस्सा आ गया था। आपके पास नेचुरल, हाँ जी, अप्रोक्सी वाली पे बात पे, और अप्रोक्सी वाली Yes, बात ma'am. मैं वाकई में बर्दाश्त नहीं करूंगी कि झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने मेरे साथ। बस जो ओके बात आप लोगों की मैम, साफ Reason होगी, पे। जो आप लोगों की बात साफ होगी वो ठीक है, आप लोग मुझे बताएं कि मैम ऐसे है, हमने ये काम कर दिया हुआ है, उस पे आप लोगों को कोई पनिश नहीं होगी। लेकिन अगर झूठ बोलोगे और मुझे फिर कहीं से पता चल जाएगा, फिर आप लोगों के लिए पनिश होगी। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखें आप लोग, ये वाला स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखें जल्दी से, ये सामने ही आ गया हुआ है, यहाँ पर देखें आपके पास क्या है। मैम रहने दे, कोई क्या बात हो नहीं, गया, कल कर कोई बात नहीं, लेंगे। कोई बात नहीं, ये देखें तो सही करवा ना दें आप। मैम, करवा दें। आप लोगों की ही मैम आसानी देख के लिया। लिए है ये करवा दें क्वेश्चन। मैम, करवा दें आप देखें इसको कि करवा ये दें आपके मैम, पास आप खुश m हो है जाएं। और ये आपके पास n है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लें। आपके पास ये क्या रूल है कि नेचुरल लॉग x और y है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट रूल है, लग रहा है, मतलब कि x और y है, ऐड तो हो सकते प्रोडक्ट हो तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हैं, ऐड हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस नेचुरल लॉग x है और प्लस नेचुरल लॉग y है। तो आप इसको क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 भी 0 हो जाएगा और ln x भी 0 हो जाएगा, और आपके पास नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ये टर्म आपके पास 1 वाली 0 हो जाएगी और x आपके पास क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये एग्जैक्ट है, ठीक है। अब आप आ जाए नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट पर आएंगे तो आपके पास क्या है कि ये कंडीशन आपके पास अप्लाई हो रही है कि 1 है और नेचुरल लॉग ln x और y है आपके पास और dx है। फिर आपके पास क्या आ रहा है कि 1 आ रहा है। अब उसने क्या किया है कि x ओवर y को उसने 0 कर दिया है, ठीक है, उसने जस्ट 1 ले लिया हुआ है। उसने क्या किया है, जस्ट 1 यस ले लिया हुआ मैम, है। एल x ओवर y को उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व हो रहा था। तो उसने क्या किया, 0 कर दिया इसको, जस्ट उसने 1 ले लिया हुआ है। अब आगे उसने उसको इंटीग्रेट कर दिया हुआ है, ठीक है। यस मैम, इजी था। हाँ जी, अब आपको समझ आ मैम। गई है इसकी कि आपने क्या करना है कि x नहीं लेना, बिल्कुल x से फ्री टर्म आपके पास होगी तो आपने उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके अल्लाह मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह 2 हाफिज। मिनट में सवाल समझा दिया मैम आप ग्रुप कमाल ज्वाइन है। कर लें, हाँ, वेलकम करना है हमने। अच्छा जी, ठीक है, वेलकम कर लेती हूँ। और कुछ? दैट्स नहीं इनफ। मैम हमने करना है। ओके मैम इसमें डांस करना है, जी आया नो वाले पे। ऐसी बातें नहीं करते होते, नहीं करते होते ये स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग बहुत हो बुरी रही है बात मैम है, ये वही बहुत गंदे बुरी बच्चे बात वाली है, बातें बहुत कर रहा है। बुरी बात है। मैम, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ जी ना, बिल्कुल, कल को जी बिल्कुल। तो ये वाले इसी वजह चेक से के अंदर आपको डांस बात चल रहा कर हो। रही हूँ कि कुछ लिहाज कर लें, ऑफिशियल साइट पर बैठे हैं Yes, मैम, तो ऐसे ही है। थोड़ा सा ओके अपना मैम, ना सही मेरा था ही कौन कर लें वैसे? ख्याल। हाँ जी, ये था कौन जिसने कहा डांस करना है? अब मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था सुलेमान प्लीज जुबैर। ऐसी बातें ना किया करें आप लोग, काइंडली। सॉरी मैम। ओके मैम, हाँ, इंशाल्लाह आपको शिकायत ओके का मौका नहीं मिलेगा। ओके, मतलब ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।